तो आज तारीख है 9 सितंबर और 9 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में बन सकते हैं उनको हम आज डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है कि अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है। इसके ऑप्शन है पहला मुल्ला बरादर, दूसरा अब्दुल अंसारी मादी, तीसरा मुल्ला आखुंद और चौथा मुल्ला आमिर। इसका सही आंसर है तीसरा मुल्ला आखुंद। मुल्ला आखुंद जो वहां के सुप्रीम लीडर भी माने जाते हैं तालिबान के, उनको ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। बाय द वे पहले मुल्ला बरादर की नाम सामने आ रहा था, बट उनको वहां पे उपराष्ट्रपति के रूप में नामित कर दिया गया है। और करीब 33 ऐसे लोग हैं जिनको अलग अलग मंत्री पद दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि असम के इथनिक ग्रुप का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है पहला MNF, दूसरा NNC, तीसरा BTG और चौथा उल्फा। तो इसका सही आंसर है चौथा उल्फा। यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट आर्मी, जिसको उल्फा भी कहते हैं, यह असम का एक इथनिक ग्रुप है जो अपने कल्चर और अपनी डाइवर्सिटी को बचाए रखने के लिए असम में कई दिनों से लड़ रहा है। इसने ही अभी वहां के जो CM है उनको मध्यस्थता करने की बात भी कही है, अपने और राज्य के बीच में जो भी प्रॉब्लम चल रही है उनको खत्म करने के लिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि अलीगढ़ की नवनिर्माणाधीन महाविद्यालय का नाम क्या है। इसके ऑप्शन है पहला राजा महेंद्र प्रताप, दूसरा राजा मोहन सिंह, तीसरा राजा इस्माइल हक और चौथा राजा गोविंद प्रताप। इसका सही आंसर है पहला राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप नामक यूनिवर्सिटी केंद्र सरकार द्वारा अलीगढ़ में बनाई जा रही है। बाय द वे राजा महेंद्र प्रताप की बात करें तो यह हमारे स्वतंत्रता संग्रामी भी रहे हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें कि दिल्ली में देश का दूसरा स्मॉग टावर कहां लगाया गया है। इसके ऑप्शन है पहला NCP, दूसरा दरियागंज, तीसरा तुगलकाबाद और चौथा आनंद विहार। तो इसका सही आंसर है चौथा आनंद विहार। जहां हम देखते हैं कि दिल्ली में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया था CP में, वहीं दूसरा स्मॉग टावर आनंद विहार में भी लगा दिया गया है, जो तकरीबन 1000 क्यूबिक मीटर एयर हर सेकंड साफ करेगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि T20 वुमेन्स क्रिकेट में प्रथम रैंकिंग प्राप्त करने वाली पहला महिला खिलाड़ी कौन बनी है। इसके ऑप्शन है पहला मिताली राज, दूसरा शेफाली सिंह, तीसरा मंजुल रानी और चौथा रानी रामपाल। तो इसका सही आंसर है सेकंड शेफाली सिंह। शेफाली सिंह T20 वुमेन्स क्रिकेट में पहले स्थान पर नंबर 1 स्थान की रैंकिंग की खिलाड़ी बन गई है। वहीं अगर मिताली राज की बात करें तो यह वनडे रैंकिंग में नंबर 1 है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि USA की फर्स्ट लेडी एमा बाइडन किस कॉलेज में टीचर के रूप में काम करती है। इसके ऑप्शन है पहला साउदर्न विजीरिया कॉलेज, दूसरा ईस्टर्न विजीरिया कॉलेज, तीसरा नदन विजीरिया कॉलेज और चौथा वेस्टर्न विजीरिया कॉलेज। तो इसका सही आंसर है थर्ड नदन विजीरिया कॉलेज। बाय द वे एमा बाइडन US की पहली ऐसी फर्स्ट लेडी भी बन गई हैं जो किसी कॉलेज में अध्यापक के रूप में भी काम कर रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस कंपनी पर भारत सरकार ने लगाए हुए रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स के बदले $1 बिलियन हर्जाना देने को कहा है। इसके ऑप्शन है पहला जूलियस, दूसरा कैर्न, तीसरा गूगल और चौथा याहू। तो इसका सही आंसर है सेकंड कैर्न। कैर्न कंपनी जिसपे हमारी केंद्र सरकार द्वारा रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स, मतलब समय के पीछे से टैक्स कह देते हैं कि जैसे आज से कोई टैक्स लगाया है और 3 महीने पहले से भरना उसको शुरू करना है तुम्हें, तो ऐसा टैक्स लगाया गया था कैर्न पर और कैर्न से ये टैक्स वसूल भी लिया गया था। बदले में कैर्न ने फ्रांस और US में हमारी केंद्र सरकार की जो संपत्तियां हैं उनको जब्त करवा दी थी और आज हमारी केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है कि $1 बिलियन दिए जाएंगे कैर्न कंपनी को, बदले में हमारी जो जब्त संपत्तियां हैं उनको वापस लिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि किस स्पेस एजेंसी द्वारा 1000 नए उल्कापिंड खोजे गए हैं। इसके ऑप्शन है पहला इसरो, दूसरा रॉसकोस्मॉस, तीसरा जाक्सा और चौथा नासा। तो इसका सही आंसर है चौथा नासा। नासा के द्वारा हाल ही में 1000 नए उल्कापिंड खोजे गए हैं जो कि अर्थ और मार्स के बीच में है। बाय द वे अगर उल्कापिंडों की बात करें तो यह एस्ट्रॉयड बेल्ट में पाए जाते हैं, जितने भी एस्ट्रॉयड होते हैं, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाई जाती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि US ओपन में क्वालिफाई होने वाली पहली UK की महिला कौन बनी है। इसके ऑप्शन है पहला रोजन, दूसरा एमा, तीसरा सुषमा और चौथा रोस्टरविया।
इसका सही आंसर है दूसरा एमा। एमा पहली यूके की ऐसी महिला खिलाड़ी हैं जिनने यूएस ओपन में क्वालिफाइंग स्टेज को पास कर लिया है और क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई है, और यूके की वे पहली महिला बन गई है जो यूएस ओपन में क्वार्टर फाइनल में पहुंची है। बाय द वे एमा की एज अभी केवल 18 साल है। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बिटकॉइन को हाल ही में किस देश द्वारा लीगल टेंडर घोषित किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला नामीबिया, दूसरा गिनिया, तीसरा एल सेल्वाडोर और चौथा गुयना। तो इसका सही आंसर है तीसरा एल सेल्वाडोर। एल सेल्वाडोर में बिटकॉइन को लीगल टेंडर घोषित कर दिया गया है। बाय द वे लीगली लेना तो काफी देशों ने शुरू कर दिया था, लेकिन पहला ऐसा देश बना है एल सेल्वाडोर जिसने लीगल टेंडर के रूप में घोषित कर दिया है कि अब देश में कोई भी आदमी, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यापारी बिटकॉइन को लेने से मना नहीं कर सकता। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो DFPDS स्कीम को किसके द्वारा अप्रूवल दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला प्रधानमंत्री, दूसरा रक्षा मंत्री, तीसरा गृह मंत्री और चौथा वित्त मंत्री। तो इसका सही आंसर है सेकंड, रक्षा मंत्री। DFPDS स्कीम ये इसलिए चलाई जा रही है क्योंकि हथियार और मान लो बहुत सारे एमओस हैं जिनकी जरूरत सेना में आपातकालीन जरूरत पड़ गई है, बट उनके लिए भी हम लोगों को हाई रैंक के ऑफिसर से परमिशन लेनी पड़ती थी। तो हाई रैंक के ऑफिसर से परमिशन ना लेनी पड़े छोटी मोटी चीजों के लिए, और प्लाटून कमांडर के द्वारा ही ये छोटे मोटे एमओस और छोटे मोटे ग्रेनेड्स, हथियार इनको खुद से ही मंगाया जा सके, इसके लिए DFPDS स्कीम शुरू की गई है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ऑलिव क्राउन अवार्ड इस साल किसे दिया गया है। इसके ऑप्शन है पहला द इंडियन एक्सप्रेस, दूसरा आज तक, तीसरा द हिंदू और चौथा ऑल इंडिया रेडियो। तो इसका सही आंसर है तीसरा द हिंदू। द हिंदू को हाल ही में ऑलिव क्राउन अवार्ड मिला है, जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा दिए जाने वाला पत्रकारिता का अवार्ड है। एक अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि 27वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है। इसके ऑप्शन है पहला रिजर्वेशन, दूसरा फार्मर्स बिल, तीसरा रेट्रोस्पेक्टिव लॉ और चौथा GST। तो इसका सही आंसर है पहला रिजर्वेशन। अगर 127वें संविधान संशोधन की बात करें तो यह OBC रिजर्वेशन से संबंधित है, जिसमें राज्य सरकारों को यह ताकत दे दी गई है कि वह OBC की लिस्ट में किसी भी जाति को उसके आर्थिक आधार पर या उसकी अल्पता के आधार पर डाल सकती है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत की GDP का कितना प्रतिशत रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D में लगाया जाता है। इसके ऑप्शन है पहला 0.6%, दूसरा 0.8%, तीसरा 1% और चौथा 10%। तो इसका सही आंसर है दूसरा 0.8%। हमारे भारत में रिसर्च एंड डेवलपमेंट में GDP का मात्र 0.8% है जो लगाया जाता है, जिसको हमें और बढ़ाने की काफी जरूरत है। आज के आखिरी क्वेश्चन की बात करते हैं कि सोशल मीडिया के रेगुलेशन के लिए किस देश द्वारा नया बिल जारी किया गया है। इसके ऑप्शन है पहला मोनाको, दूसरा जमैका, तीसरा साउथ कोरिया और चौथा रशिया। तो इसका सही आंसर है तीसरा साउथ कोरिया। साउथ कोरिया ने हाल ही में सोशल मीडिया को लेकर एक नया बिल निकाला है जिसको एंटी गूगल बिल भी कहा जा रहा है, क्योंकि साउथ कोरिया ने जैसे गूगल का प्ले स्टोर है जो अपनी ऐप स्टोर्स में मोनोपोली बना के रखा है, और वह अपने हिसाब से जो क्रिएटर्स होते हैं जिनको उससे चुनना होता है उनके ही ऐप्स उस पर रहने देता है, जिनकी मर्जी होता है हटा देता है। तो ये मोनोपोली ना कर सके साउथ कोरिया में, और किसी के भी ऐप को मना ना करे, ना ही किसी से ज्यादा फायदा निकालने के लिए उसके ऐप को हटा दे। कि जैसा हम लोगों ने देखा था अभी कुछ दिनों पहले कि ESPN के गेम्स वहां से हटा दिए गए थे क्योंकि उन लोगों ने, गूगल ने जितना पैसा मांगा वो नहीं दिया था, तो प्ले स्टोर से सारे गेम्स हटा दिए। तो ये सब ना करे और इंटरनेट मोनोपोली ना बनाए गूगल या और कोई भी कंपनी, इसके लिए सोशल मीडिया की नई रेगुलेशंस साउथ कोरिया लेके आया है। तो आज 9 सितंबर के करंट से जितने भी क्वेश्चन हमारे जानने के लिए जरूरी थे वो इतने ही थे। धन्यवाद।